वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन एंड नॉलेज यानी वर्क की जलगांव विंग द्वारा कोरोना सप्ताह के अवसर पर आयोजित नबी रहमत ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता में कामयाबी हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस अवसर पर इरफान भाई ने संस्थान द्वारा मानवता व सद्भाव बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं प्रमुख अतिथि मुफ्ती फरहान ने हदीस व कुरान की रोशनी में मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अब्दुल करीम सालार ने वर्क के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के नफरती माहौल को मोहब्बत से बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने की बजाय हमें अपने किरदार व अमल से हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने समाज निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में इस मौके पर एजाज मलिक, एजाज सैयद, अफजल खाटिक, इमरान खाटिक, फरीद खाटिक आदि मौजूद रहे। सूत्र संचालन निकट शेख ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। का मामला हल नहीं होता जिस तरह एक माँ बहन बीवी बेटी पड़ जाती है। हम गुस्सा करके औलाद भाइयों की नहीं सुनते, लेकिन कोई बच्ची बहन माँ समझाती है तो उसके सामने झुक जाना पड़ता है। वैसे भी सारे मर्द अपनी औरतों की सुनते हैं, ऐसी कोई उसमें बात नहीं ढकी छुपी। लेकिन बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमने पोस्टर पर तो लिख दिया आई लव मोहम्मद, लेकिन पोस्टर पर लिखने से नहीं होगा, यहाँ लिखने से, हमारे दिलों से लिखना होगा, हमारे जहन में लिखना होगा। ये पोस्टर तो पढ़ भी सकता है, लेकिन दिल पे लिखी हुई बात पढ़ नहीं सकती, मिट नहीं सकती। असल में कुछ पॉलिटिक्स भी इसमें आ गई। मामला कुछ था, फिर डाइवर्शन हो गया। एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक वो अपनी मोहब्बत हुजूर के तई अपने माँ बाप से बढ़कर न करे, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। उसको पोस्टर लगा के बोलने की जरूरत नहीं है। मालेगांव के एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर आपने ये कहा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा सा अगर हम जबान से कहने की बजाय किरदार के अंदर अगर हुजूर के कुछ हमने उनके जो उसवा है उसमें मुबारक को अपने अंदर लाया तो इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ शाही दफाई नजर आएगी। हम हुजूर को मानते तो है, हमारे माँ बाप कुर्बान इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा उम्मत मुस्लिमा का ये इरफान भाई अलमिया है। हम मानते जरूर है हुजूर को, लेकिन हुजूर की मानते नहीं। हम हुजूर की मानने वाले हो जाए, फिर देखिए आप कैसा बदलाव आता है। माइकल हार्ट एक अंग्रेज राइटर, जब उसने दुनिया के 100 बड़े लोगों की सवाले हयात लिखी, 100 बड़े लोगों को उसने सिलेक्ट किया और उनकी फहरिस्त बनाई, उस अंग्रेज मुसन्निफ ने सबसे पहला नंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ये हमारे लिए इसलिए बाइस रश्क है कि एक मुस्लिम का कोई ईमान है, हुजूर से बढ़ के उनके माँ बाप भी नहीं, सब पर कुर्बान, सब कुर्बान हुजूर पर। अगर हम आप उनको पहला नंबर दें तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन एक गैर मुस्लिम ईसाई अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब में 100 बड़े लोगों में पहला दर्जा देता है, ये हमारे लिए बाइस रश्क है। प्लांटेशन है, इसी तरह से साफ सफाई के काम है, और वृद्धाश्रम की विजिट है, अनाथ आश्रम में जाके उनकी मदद करना है। ऐसे बहुत सारे शायद के काम करते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्यों करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की हमको तालीम दी है, उन्होंने हमको ये बात सिखाई है। तो ये सारे शायद के काम है, कंपैशन एक्टिविटीज है। ये इसलिए है कि लोगों को नफा पहुंचे और लोग इस बात को जाने कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस बात की तालीम दी है। वरना आज मीडिया के जरिए से चाहे उसमें सच्चाई कम हो, ये बात लोगों तक पहुंची है कि ये लोग जो है गंदा रहते हैं और जो है खाने के लिए गोश्त वगैरह के बगैर इनको चलता नहीं है, और इसी तरह से दहशतगर्द और बहुत सारे इल्जाम हमारे ऊपर लगे हैं। और नौज़ बिल्लाह
ہماری غلطی کی وجہ سے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے اور یہ اپیل بھی ہے اس کے ذریعے سے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ پھر ہمارے گھروں میں آ جائے، ہماری رشتہ داریوں میں آئے، اور خاص پر اٹھایا ہے۔ اور جو کام اور جس فیلڈ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو بروئے کار لائے، اس لیے کہ آج جو معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے میں جو رہنے والے ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ان تک اگر کوئی میسیج، کوئی پیغام اگر ہمیں پہنچانا ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اخلاق کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث ایک بڑی خطبے میں ان احسنکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ اس لیے کہ آج جو زمانہ چل رہا ہے، یہاں ہم اپنی عبادتوں سے، اپنے صدقے خیرات سے، اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے ہمارے ہم وطن بھائیوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں ہمیں متاثر کرنا ہے تو ہم صرف اور صرف ہمارے اچھے اخلاق سے ہی انہیں متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو نہ ہماری مسجدوں میں ہماری نماز دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ رمضان میں ہمارے روزے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرتی نظام کیسا ہو، ہم جو معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو ہم جس پوزیشن میں رہ رہے ہیں، جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، وہ